हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th एक्सरसाइज 5.3 का। चैप्टर 5 है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11th है हमारा, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा गया है अगर शुरू की n टर्म्स का जो हमारा सम है वो कितना है 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपको फाइंड क्या करना है फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें Sn दे रखा है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट n टर्म्स का सम गिवन है। सो Sn हमारा किसके इक्वल है 4n माइनस n स्क्वायर। हमसे कहा गया है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म बतानी है दैट इज S1। यानी कि आपको a बताना है कि हमारा a कितना है, या कह लीजिए S1 जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा और S1 होगा, यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए S1 बताइए। जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा S1 के ही इक्वल होगा, कैसे वो मैं अभी बताती हूँ। देखिए आगे बोला है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, शुरू की दो टर्म्स का सम क्या होगा, यानी कि S2 हमें फाइंड करना है। फिर हमसे बोला गया है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यहाँ तो बोला गया था शुरू की दो टर्म्स का सम फाइंड करना है और यहाँ पर बोला गया था सेकेंड टर्म यानी कि A2 बोला गया है फाइंड करने के लिए। फर्स्ट टर्म A या A1 ले लीजिए आप, सेकेंड टर्म हमें बोला हुआ है सिमिलरली इसी तरीके से हमें क्या करना है फाइंड द थर्ड टर्म, द 10th टर्म एंड द nth टर्म। हमें क्या करना है थर्ड टर्म फाइंड करनी है यानी कि A3 फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करनी है, A10 फाइंड करना है और हमें एंड द nth टर्म an फाइंड करना है nth टर्म। सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में गिवन था और जो फाइंड करना था वो हमने लिख लिया है। हमें Sn दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक एपी लेकर चलती हूँ 2 4 6, कोई एक एपी है हमारे सामने। तो अगर मैं आपसे कहूँगी इसकी फर्स्ट टर्म क्या है यानी कि A1 कितना है 2। अगर मैं कहूँगी S1 यानी कि फर्स्ट टर्म का सम कितना है, S1 कितना है, तो पहली टर्म का सम भी हमारा 2 ही होगा। तो इसलिए जो फर्स्ट टर्म होती है या जो फर्स्ट टर्म का सम होता है यानी कि S1 और A1 ये क्या होते हैं हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है A1 इज इक्वल्स टू S1। तो देखिए हमें S1 फाइंड करने के लिए Sn हमारा गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। S1 फाइंड करने के लिए n की जगह हमें 1 पुट करना होगा। तो n की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारी S1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1। सो S1 की जो वैल्यू आई है 4 माइनस 1 कितनी हो गया 3। S1 की हमारी वैल्यू आ गई 3। अब मैंने बताया कि S1 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म या फिर फर्स्ट टर्म A1 दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म या S1 दोनों का मतलब एक ही है। तो S1 कितना है 3 या फिर कह लीजिए फर्स्ट टर्म कितनी है 3, यानी कि ये जो हमने ये फाइंड किया है ये हमारा कितना आ गया है 3। अब हमसे बोला गया है S2 फाइंड करना है। तो देखिए अगर मैं n की जगह यहाँ पर 2 रख दूंगी तो मेरा S2 निकल कर आ जाएगा, यानी कि Sn का फॉर्मूला है हमारा 4n माइनस n स्क्वायर। अब मुझे S2 फाइंड करने के लिए यहाँ पर n की जगह 2 पुट करना होगा। अब देखिए 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट किया तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 4। S2 निकल कर आ गया है। अब हमसे बोला गया है A2 यानी कि सेकेंड टर्म फाइंड करनी है। अभी तो सम ऑफ टू टर्म्स फाइंड करना था यानी कि स्टार्टिंग की दो टर्म्स का सम फाइंड करना था। अब आपसे बोला गया है सम ऑफ सेकेंड नंबर की टर्म फाइंड करनी है। देखिए ये एग्जाम्पल था तो मैं इसे अलग कर देती हूँ। अब देखिएगा इसी एग्जाम्पल में मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर AP थी 2 4 6, हमसे बोला गया सेकेंड टर्म। अगर मुझे फर्स्ट टर्म का सम दे रखा है और सेकेंड टर्म का सम दे रखा है या फर्स्ट टर्म दे रखी है, देखिए अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, मैं शुरू की दो टर्म्स का सम आपसे पूछती हूँ कितना है 2 + 4 6। भाई यहाँ पर मेरा S2 कितना है 6, दोनों का सम, और जो मेरा A1 है पहली टर्म का सम वो कितना है 2। तो अगर मैं दूसरे नंबर की टर्म निकालूं तो मैं यहाँ तक के सम में से
इन दोनों के सम में से पहली वाली टर्म माइनस कर दूंगी तो मेरे पास दूसरी टर्म निकल कर आएगी। यानी कि अगर मैं 6 में से यहाँ दोनों के सम में से पहले नंबर की टर्म यानी कि 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास सेकेंड 4 6 माइनस 2 4, तो मेरे पास सेकेंड नंबर की टर्म देखिए आ गई, 4 निकल कर आ गया। तो अगर मुझे दो टर्म्स का सम दे रखा है और उससे पहले वाले टर्म्स का सम दे रखा है या उससे पहले वाली टर्म कह लीजिए, अगर स्टार्टिंग की बात करें तो हमारी वो टर्म कैसे निकलेगी, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अगर हमें सम गिवन है, अगर हमें सम गिवन है तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। यहाँ पर S1 था यानी कि फर्स्ट टर्म, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट टर्म A1 लेकर भी बता दिया। अदरवाइज फॉर्मूला क्या होता है, A2 निकालना है तो S2 माइनस S1। या अगर मैं आपसे कहती A10 निकालिए, दूसरा तरीका भी है, लेकिन अगर मैं फॉर्मूले से बताना चाहूँ कि A10 निकालिए तो A10 क्या होता है हमारा S10 माइनस S9। यानी कि जहां तक का सम निकाल दे रखा है, मान लीजिए मुझे यहाँ कोई टर्म बोलिए फाइंड करने के लिए, तो यहाँ तक के सम में से उससे पहले वाली टर्म तक का सम हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है तो हमारे सामने वो वाली टर्म आ जाएगी। यानी कि अगर मुझे A2 निकालना है तो S2 माइनस S1 करना होगा। अब देखिए S2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 माइनस S1 की वैल्यू कितनी है 3। सो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया हमारा 1। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई है 1। A2 आ गया 1, S2 आ गया 4। देखिए ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, A3। तो चलिए A3 निकालते हैं। अब देखिए A3 के लिए मैंने अभी आपको बताया दो तरीके हैं, या तो हम क्या करेंगे A3 किसके इक्वल हो जाएगा S3 माइनस S1, लेकिन उसके लिए फिर आपको पहले S3 फाइंड करना होगा, सॉरी S3 माइनस S2। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग S3 माइनस S2, लेकिन उसके लिए पहले आपको S3 फाइंड करना होगा, फिर वैल्यू पुट करनी होगी। अदरवाइज हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अब देखिए A2 मेरे पास है, A1 मेरे पास है, मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकती हूँ। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, देखिए नीचे इसलिए नहीं कर रही हूँ, आपको दिखेगा नहीं, साइड में कर रही हूँ। डी किसके इक्वल होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू मेरे पास है 1 माइनस A1 की वैल्यू है मेरे पास 3, 1 माइनस 3। तो अगर मैं 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना आएगा हमारा -2। तो डी की वैल्यू -2 आ गई है। अब देखिए बाकी पार्ट्स करने कितने ईजी हो जाएंगे। मुझे फाइंड क्या करना है, थर्ड टर्म A3। अब आपको पता है A3 किसके इक्वल होता है, A प्लस 2D। फॉर्मूला होता है ना A प्लस n माइनस 1D, तो वहां पर n की जगह 3 पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाता है A प्लस 2D। जो भी हमें फाइंड करना होता है A3 क्या हो गया A प्लस 2D। A10 किसके इक्वल हो जाएगा A प्लस 9D। डी के साथ एक कम नंबर आ जाता है हमारा। अब देखिए A3 हमारा क्या हो जाएगा, A की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, A मतलब फर्स्ट टर्म 3 प्लस 2, डी की वैल्यू है -2। सो A3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस माइनस, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2, 2 जा 4। सो A3 इज इक्वल्स टू -1। देखिए 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया -1, ये आ गया हमारा A3। A3 की वैल्यू आ गई है -1। नाउ नेक्स्ट हमसे बोला गया था A10। आपको पता है A10 किसके इक्वल हो जाएगा A प्लस 9D। ए की जगह हम लोगों ने ए की वैल्यू पुट की 9, डी की जगह डी की वैल्यू पुट करेंगे। प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18। अब देखिए 3 माइनस 18, तो आंसर जो भी आएगा माइनस का आएगा, और 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 15, तो ये कितना आ गया हमारा माइनस का 15। ओके ये आई है हमारी A10 की वैल्यू। A10 किसके इक्वल है हमारा -15। सो A10 की वैल्यू है हमारी -15। अब हमें बोला गया था AN फाइंड करने के लिए। देखिए मैं AN इस तरह फाइंड कर रही हूँ, AN फाइंड करने के लिए ये पहले ये वाला स्टेप है, यहाँ से यहाँ गए, इसके बाद हम यहाँ से यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो AN हमारा किसके इक्वल होता है A प्लस n माइनस 1D। देखिए n की हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी है इस बार, क्योंकि AN बोला है फाइंड करने के लिए। अगर A10 जैसे यहाँ पर बोला था तो n की जगह 10 हो गया था, लेकिन यहाँ पर AN बोला है तो यानी कि n की कोई वैल्यू नहीं है।
तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। सो ए एन इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 3 प्लस एन की कोई वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू है -2। 3 अब जब मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 की पहले n में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2n। भाई 2 की मल्टीप्लाई n में की तो 2n। अब 1 में करेंगे -1 में तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 3 2 ये नंबर्स हैं, ये आपस में ऐड ऑन हो जाएंगे। सो 3 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 5 माइनस ये 2n हमारा ऐसे ही रहा, इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई, ए एन का आंसर क्या आ गया 5 माइनस 2n। जो जो हमसे बोला था फाइंड करने के लिए वो सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल कुछ नहीं है, अगर एक दो बार रिवीजन करोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अब हम। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ऐसे शुरू के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, पहली बात तो हमारा सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करिए तो हमें नेगेटिव नंबर नहीं लेने हैं। द सम हमें फाइंड करना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, शुरू के 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि डिविजिबल हो रहे हो किससे, हमारे 6 से। डिविजिबल हो रहे हो 6 से। अब 6 से सिर्फ वही नंबर डिविजिबल होते हैं जो 6 के टेबल में आता है। भाई अगर आप 6 का टेबल पढ़ोगे तो 6 से सिर्फ वही नंबर डिविजिबल होते हैं जो 6 के टेबल में चलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि टेबल हमारा 10 तक खत्म हो गया, यानी कि जो 6 का मल्टीपल आगे चलते रहते हैं, 10 से आगे भी जो मल्टीपल चलते रहते हैं हमारे, वो सारे नंबर हमारे 6 से डिविजिबल होंगे। देखिए अगर हम यहाँ से एक एपी बनाएंगे तो 6 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, सबसे पहले तो 6 से डिविजिबल होगा, 6 से छोटा कोई नंबर नहीं होगा, क्योंकि 6 1 जा 6 होता है। सबसे पहले हमारा 6 ही 6 से डिविजिबल होगा, 1 से कटेगा, 1 टाइम्स 6 2 जा 12, पहले तो 6 हमारा कटेगा 6 से, फिर नेक्स्ट नंबर हमारा 12 होगा जो 6 से डिविजिबल होगा, उससे नेक्स्ट नंबर हमारा 18 होगा जो 6 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स होंगे, लेकिन हमें कितने का सम फाइंड करना है, कितने नंबर्स का, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का, स्टार्टिंग के 40 पॉजिटिव इंटीजर का, यानी कि यहाँ कोई 40वें नंबर की टर्म होगी जहां तक हमें फाइंड करना है क्या, सम। अब ये वाली टर्म हम कैसे पता करें, हालांकि अगर आप नहीं भी पता करोगे तो भी आप इजीली सम निकाल लोगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 40, तो आप सम का बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करके n की जगह 40 पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता है कि क्वेश्चन छोटे फॉर्मूले से हो सकता है तो हम बड़े वाला फॉर्मूला क्यों यूज करें, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है बड़े वाले फॉर्मूले में। तो हमें दिख पा रहा है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे ही जो 40 नंबर वाला होगा वो क्या होगा, जैसे 6 की 1 में मल्टीप्लाई की तो पहला आ गया है, 6 की 2 में मल्टीप्लाई की है दूसरा आ गया है, 6 की 3 में मल्टीप्लाई की है तीसरा आ गया है। 40 वाला फाइंड करने के लिए 6 की 40 में मल्टीप्लाई करूंगी तो सबसे लास्ट वाला यानी कि 40 नंबर वाला आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 240। अगर हम 6 की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 240। अब हमारे पास क्या आ गया, लास्ट टर्म आ गई है। अब देखिए ए हमारा कितना है 6, लास्ट टर्म कितनी है हमारी 240 यानी कि एल, और आपका एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं, टोटल 40 इंटीजर्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी 40 यानी कि 40। अब देखिए सम हमें फाइंड करना है तो एस एन का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि लास्ट टर्म हमें दे रखी है तो इसलिए हम लोग एस एन का छोटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एन हमें दे रखा है 40, एन की जगह 40 पुट किया, ए की जगह ए की वैल्यू पुट की और एल की जगह एल की वैल्यू पुट की। सो एस 40 इज इक्वल्स टू, आप देख पा रहे होंगे 40 हमारा 2 से डिविजिबल हो गया, 20 आ गया, दोनों को ऐड किया 246 आ गया। तो अब जो भी हमारा दोनों को सिंप्लीफाई करके दोनों की प्रोडक्ट करके आंसर होगा वही हमारा एस 40 का आंसर होगा। अब देखिए 6 2 जा 12, 2 1 कैरी, 4 2 जा 8, 1 9, 2 2 जा 4 0। तो एस 40 की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स कितना आ गया हमारा 4920। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल हमारा इसके जैसा है, करते हैं। देखिए क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज में चेंज कर दिया है, यहाँ पर मल्टीपल्स बोल दिया है, वहां पर डिविजिबल बोला हुआ था। मल्टीपल भी वही है, यानी कि जो 8 के टेबल में आते हैं, जो 8 के मल्टीपल है, जो 8 के टेबल में आते हैं, जो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं।
क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। शुरू के 15 8 के मल्टीपल का आपको सम बताना है। तो देखिए पहले क्या हो जाएगा हमारा 8, 16, इस तरीके से 15वां वाला कौन सा होगा जो हमारा 15 मल्टीप्लाई 8, भाई पहले नंबर का दूसरे नंबर का 15th नंबर का जो होगा वो क्या हो जाएगा मल्टीपल, 15 की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15th वाला नंबर का निकल के आ जाएगा जो कि कितना हो जाएगा आपका 8 5 जा 40, 0 4, 8 1 जा 8, 120। तो कितना हो गया 8 16 डॉट 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 कितना हो गया हमारा ये 120। अब बिल्कुल हमारा सेम फॉर्मूला हो गया, ए हमारा है 8, लास्ट टर्म हमें गिवन है 120, हमारे निकल कर आ गई है देखिए, और एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने मल्टीपल बोला है 15 मल्टीपल बोला है, 15 का सम निकालना है ना हमें, तो एन आ गया हमारा 15। अब हमारा सम का फॉर्मूला हम देखिए इस तरफ कर लेते हैं, छोटे वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। सो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, एन की जगह हम लोग 15 पुट करेंगे क्योंकि हमें 15 मल्टीपल बोला है, ए की वैल्यू हमारी 8 और लास्ट टर्म है हमारी 120। अब देखिए एस 15 इज इक्वल्स टू 15 2 से डिविजिबल नहीं है, ऐसे ही रहा। अगर हम 120 प्लस 8 करते हैं तो 128 जो कि हमारा मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, एस 15 इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 64। अब देखिए इन्हें सिंप्लीफाई करने के बाद, इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा एस 15 की वैल्यू, इन्हें मल्टीप्लाई करके हमारा आ रहा है 960। सो एस 15 की वैल्यू कितनी आ गई है 960। ओके क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो भी हमारे ओड नंबर्स होंगे, 0 और 50 के बीच में जो हमारे ओड नंबर्स होंगे, हमें क्या आपको क्या करना है उनका सम फाइंड करना है। देखिए 0 50 के बीच में अगर मैं ओड नंबर्स की बात करूं तो क्या होंगे हमारे 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, 50 से पहले लास्ट वाला ओड नंबर कौन सा होगा हमारा 49। तो ये हमारी एपी बन रही है बीच में, जो मिडिल में एपी बन रही है, हमें इसका सम निकालना है क्योंकि हमसे बोला है ना सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर्स हैं हमें इनका सम फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, ए कितना है हमारा 1, लास्ट टर्म हमारा गिवन है 49। ओके डी कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 3 - 1 जो कि हमारा हो गया है 2। अब देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म को मैं एल लिखूं या ए एन लिखूं, एल लिखूं या ए एन लिखूं एक ही बात होती है। मैंने यहाँ ए एन क्यों लिखा है क्योंकि पहले मुझे एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे फाइंड करनी है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 49। सो नाउ ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1 प्लस एन ऐसे ही रहा एन माइनस 1, डी की वैल्यू है हमारी 2, वैल्यूज पुट कर दी हमने। अब देखिए 49, 1 इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस को हो गया। सो एन माइनस 1, 49 में से 1 हमारा हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया हमारा 48। अब देखिए एन माइनस 1 ये 2, ओके देखिए ये 2 हमारा इधर रह गया है, कहीं कैलकुलेशन में हो मिस्टेक तो आप देख लीजिएगा, अगर कहीं सिर्फ एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हो गई हो या वैल्यू पुट करने में हो गई हो, ठीक है अभी तक देखिए। सो 1 उधर गया, सब्ट्रैक्ट 48 आ गया। नाउ एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 इधर मल्टीप्लाई में इस तरफ आया है डिवाइड में, सो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। सो एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24। एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 इधर माइनस में है उधर गया प्लस में, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 25। सो एन आ गया हमारा 25। हमें बोला था सम फाइंड करने के लिए, क्वेश्चन में बोला गया था सम ऑफ ओड नंबर्स, यानी कि हमें एस एन फाइंड करना था। अब एस एन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एन बाय 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। छोटे वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे लास्ट टर्म गिवन है, एल मुझे दे रखा है। सो एस 25 इज इक्वल्स टू, एन की जगह हमने एन की वैल्यू पुट की और ए और एल की जगह ए और एल की वैल्यू पुट कर दी। सो एस 25 इज इक्वल्स टू
25 हमारा 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है, अंदर 49 + 1 50, ये हमारा 2 से कैंसिल होकर आ गया 25। अब 25 और 25 की जो मल्टीप्लीकेशन करके आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, S25 की वैल्यू। 25 इंटू 25 ये क्या होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 625। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमारी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जा रही है, लेकिन क्वेश्चन उतना ही इजी है जितना बड़ा हमें लैंग्वेज की फॉर्म में गिवन है, कैलकुलेशन में उतना ही छोटा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day and rupees 250 for the second day, और तीसरे दिन के लिए 300. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work for by 30 days. आपसे कहा गया है किसी एक कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट रखा गया, तो अगर उससे कहा गया कि भाई अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को लेट करते हो, अगर एक दिन तुमने एक सर्टेन डेट दी गई कि इस डेट तक तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके देना है, अगर तुमने एक दिन की देरी करी तो तुम्हें 200 रुपये पेनल्टी देने पड़ेंगे। अगर तुमने 2 दिन की देरी करी तो 250 रुपये, 3 दिन की देरी करी तो 300 रुपये, यानी कि हर दिन जो आपकी पेनल्टी है वो पिछले दिन से 50-50 रुपये बढ़ती रहेगी। इसमें क्लियरली दिख रहा है कॉमन डिफरेंस हमारा कितना जाएगा, 50 जाएगा, क्योंकि बोला हुआ है कि हर दिन जो पेनल्टी है वो 50 रुपये बढ़ती रहेगी। तो टोटल अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 30 दिन 30 डेज के लिए काम को पेंडिंग में करता है या उसे 30 डेज के लिए पेनल्टी भरनी पड़ेगी, तो टोटल कितनी पेनल्टी उसे भरनी पड़ेगी, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है भाई। टोटल मतलब सम फाइंड करना है। तो अब देखिएगा, अगर मैं इसे एक एपी की फॉर्म में लिखूं तो पहले दिन के लिए कितना है हमारा 200, दूसरे दिन के लिए कितने पैसे भरने पड़ रहे हैं उसे 250, फिर उसे कितने भरने पड़ रहे हैं 300। भरने कब तक है हमें, 30 दिन तक, 30 डेज तक हमें पैसे भरने हैं। ओके, अब देखिए ए कितना है हमारा 200, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिन दे रखे हैं, 30 दिन दे रखे हैं, तो मुझे कब तक फाइंड करना है, 30 तक फाइंड करना है। एन कितना है 30, 30। डी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस किया तो आपको दिख रहा है 50 आ रहा है। अदरवाइज क्वेश्चन में आपको दे भी रखा है कि कितना हो जाएगा हमारा, हर नेक्स्ट जो अमाउंट होगा वो पिछले वाले से 50 रुपये ज़्यादा होगा। तो डी कितना है आपका 50 रुपये। मुझे एस एन फाइंड करना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1d। अब n कितना है मेरा 30, तो n की जगह हम क्या रखेंगे 30। a की वैल्यू है 200, n की वैल्यू है 30 और d है हमारा 50। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, जैसे 30 हमारा हो रहा है कैंसिल 2 से, तो 15 आ गया। सो S30 = 15। 2 इंटू 200 कितना आ गया 400, प्लस 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 29 इंटू 50। इधर सॉल्व कर लेते हैं। सो S30 = 15 हमारा एज इट इज रहा, 400 ऐसे ही रहा, प्लस अगर मैं 29 और 50 की मल्टीप्लाई करती हूँ, 9 5 जा 45, 4 5 2 जा 10, 4 ये कितना आ गया आपका 1450। सो S30 = 15, दोनों को ऐड करने के बाद कितना आया हमारा 1850। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आया 1850। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा S30 की वैल्यू। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ वैल्यू हमारी आ रही है 27750। तो यानी कि उसको आपको जो टोटल पेनल्टी देनी होगी, उसने पूछा था ना इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। टोटल पेनल्टी उसे कितनी देनी होगी, तो आप ऐसे लैंग्वेज में लिख देंगे टोटल पेनल्टी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, द कॉन्ट्रैक्टर, ये स्टार्टिंग में आप द कॉन्ट्रैक्टर लिख सकते थे, हैज टू पे = कितना पे करना पड़ेगा उसे, टोटल 27,750 रुपये उसे पे करने पड़ेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं क्वेश्चन 15 तक, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।